हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम थमल लाल निषाद है। आज हम आपको सूरदास जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ है। इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप तो सूरदास जी को भली भांति जानते होंगे। चलिए फिर से हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी कैसे प्रसिद्ध हुए। सूरदास मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक है। वे जन्म से ही अंधे थे, फिर भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े प्रशंसक थे। प्रसिद्ध ब्रजभाषा में भगवान कृष्ण के जीवन का सुंदर वर्णन आज भी उनके भजनों के रूप में जीवित है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सूरदास कैसे लोकप्रिय हुए। महान कवि संत सूरदास जी का जन्म मुगल काल में हुआ था। वह वर्ष 1478 था जब उसका जन्म हुआ था और जन्म स्थान सिही था, जो इंद्रप्रस्थ के पास स्थित है। सूरदास का जन्म अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के 3 बड़े भाई थे और उनके परिवार की स्थितियों के चलते अक्सर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। जब वे 3 वर्ष के हुए तब उन्हें सूर नाम मिला, जिसका अर्थ अंधा होता है। सूरदास ज़्यादातर भूखे पेट घूमते रहते थे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें खाना खिलाना जरूरी नहीं समझता था। इतना ही नहीं, उत्सव के मौके पर भी उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने अन्य पुत्रों के लिए नए कपड़े लाते हैं। ये बातें वाकई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। उनके परिवार के समान ही बाहरी दुनिया भी उनके प्रति दयालु नहीं थी। दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और जब वह रोते हुए अपनी माँ के पास आते थे तो वह उसे डांटती थी। इस प्रकार वह लंबे समय तक अपने घर के बरामदे में ही रहा करते थे। वहीं से उनका सामान्य जीवन शुरू हुआ। एक दिन गायकों का एक समूह भगवान कृष्ण की स्तुति गाते हुए गांव से गुजर रहा था। जब वे सूरदास के घर से गुजर रहे थे तो वह उनके साथ ही हो गया। जब रात हुई तो वे सभी विश्राम करने के लिए रुके और झील के नज़दीक ही ठहरने की व्यवस्था की। उनमें से एक गायक सूरदास के पास आया और उसने पूछा कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। उत्साहित होकर सूरदास ने उत्तर दिया, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। गायकों के समूह ने उन्हें खाना खिलाया और सो गए। वे उसे बताए बिना ही सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि वे अपने साथ अंधे व्यक्ति का बोझ नहीं चाहते थे। अपने घर से बहुत दूर होने के कारण सूरदास को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन गाने लगे। सुर की आवाज़ बहुत अच्छी थी और उसके पास जो कुछ भी था वे उसी के साथ गाना शुरू कर देता था। मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने उसे कुछ खाने को दिया, जिस पर वह जिंदा रहा। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक मार्ग पड़ा थे और वह वहीं बैठकर गीत गाता था। साथ ही यह यात्रा के दौरान शिविर लगाने के लिए भी एक प्रसिद्ध स्थान था। सूरदास वहां से गुजरने वाले लोगों से बात करते थे और इसके जरिए उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ सीखा।
ऐसे ही समय बीतता गया और सूरदास 14 वर्ष के हो गए। इस समय तक वह एक गहरी छठी इंद्रिय विकसित कर चुके थे और चीजों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम थे। यह देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। एक दिन जब ग्रामीणों ने एक जानवर खो दिया तो वे मदद के लिए सूरदास के पास ही आए और सूरदास ने उनका सही मार्गदर्शन किया। इसके तुरंत बाद लोगों ने उनके गायन में साथ देने के लिए उन्हें संगीत वाद्य यंत्र भेंट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उनके शिष्य भी बन जाते हैं। इस तरह एक जन्म से अंधा बालक एक गायक और साधु बन जाता है जिससे हर कोई प्यार और सम्मान देता था। यह है सूरदास जी की कहानी। हेलो दोस्तों, आपको यह सूरदास जी की कहानी कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानी लाता रहता हूँ। और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।